Hello students, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our English grammar topic modals. What is modals? Modals का means क्या होता है? Modals means mood. What is the meaning of the modals? Mood. Modals शब्द का अर्थ होता है mood, यानी मन की स्थिति. मन की स्थिति ये कौन सी स्थिति होती है? जब दो किसी मनोभाव मनोदशा को जब हम शो करते हैं तो मॉडल जो होता है वो मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब होती है उसके साथ जुड़ता है. ठीक है. मॉडल्स को सहायक क्रिया भी कहते हैं. मॉडल्स को सहायक क्रिया भी कहते हैं. जब इसलिए कहा जाता है कि मुख्य मतलब जो मेन वर्ब है उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होना या शो होना मॉडल्स कहलाता है. ठीक है. ये मॉडल जो होता है वो क्या करता है कि आपके सामने आपके जो मनोभाव होते हैं उनको शो करता है. ठीक है. मॉडल्स के साथ ही हम हमेशा मेन वर्ब लगाते हैं. सबसे पहले आपके है कैन. कैन का प्रयोग हमेशा वर्तमान यानी जो फिजिकल कैपेसिटी होती है या मेंटल कैपेसिटी के लिए किया जाता है. कैन का यूज कहाँ होता है? फिजिकल और मेंटल. फिजिकल और मेंटल. फिजिकल कैपेसिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है. ठीक है. इसके अलावा इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं. इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज होता है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी को शो किया गया है. ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को वह सॉल्व कर सकता है. ठीक है. यह प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है? वह सॉल्व कर सकता है. तो यह मेंटल एबिलिटी शो की है. ठीक है. सेकेंड है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. ठीक है. मैं इस बॉक्स को क्या कर सकता हूँ? लिफ्ट कर सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी शो हुई है. इसके अलावा है जैसे मान लीजिए यू कैन टेक दिस बुक. तो यहाँ पे मैंने इनफॉर्मल परमिशन ली है. यू कैन टेक दिस बुक. यह बुक जो है तुम ले सकते हो. तो यहाँ पे मैंने क्या शो किया है? इनफॉर्मल परमिशन शो करिए. यू कैन टेक दिस बुक. ओके. पर एक और देखिए आप लोग यूज करते हैं कैन आई यूज योर पेन. क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ या सकती हूँ? तो यहाँ इनफॉर्मल परमिशन ली जा रही है. तो जहाँ पे हम लोग परमिशन लेते हैं फिजिकल मेंटल और इनफॉर्मल परमिशन जहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे हम लोग को ये वर्ड जब ये हमारे सामने शो होते हैं तो हमें कैन का प्रयोग करना होता है. फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक और इनफॉर्मल परमिशन मीन्स कि जैसे हम औपचारिक जो आप लोग कहते हैं औपचारिक अनुमति लेना, उनके लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं. इसके बाद है कुड. कुड का यूज भी इस कैन का अर्थ क्या होता है? देखिए कैन का अर्थ होता है सकता है या सकती है. ठीक है. और कुड का यूज होता है सकता था या सकती थी. मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि कुड का यूज हमेशा कहाँ यूज होता है? पास्ट टेंस में. कुड का यूज हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है. कुड का यूज हम जब करते हैं वो पास्ट टेंस को शो करने के लिए कराया जाता है. उसमें भी फिजिकल मेंटल एबिलिटी शो होती है. इसके अलावा आप लोग
पॉजिटिव रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज होता है। तो कुड में भी फिजिकल, मेंटल और पोलाइटली रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब कैन और कुड का यूज समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल कुड का यूज हम लोग क्या देखते हैं? कुड का यूज भी हम लोगों को सकता या सकती थी में यूज किया जाता है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल could you lend me your pen? Could you lend me your pen? तो आप पोलाइटली परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती थी? ठीक है, या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकती थी? लैंड मीन्स उधार देना है ना, तो क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकती थी? है ना। Could I use your scooter? क्या मैं तुम्हारा स्कूटर यूज कर सकता था? ठीक है। तो could का यूज हमेशा पास्ट टेंस को शो करने के लिए करते हैं। अब देखिए I could lift this box when I was young. मैं इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता था जब मैं यंग था या यंग थी। तो यहाँ पे कुड का यूज कहाँ हुआ है? पास्ट टेंस को शो करने के लिए कुड का यूज किया है। ठीक है। आई कुड जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्विकली व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। जब वह स्टूडेंट था तब क्या इस प्रॉब्लम को वह क्विकली सॉल्व कर देता था। ठीक है। तो यहाँ कैन और कुड का यूज, कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में फिजिकल, मेंटल और वर्बल परमिशन लेने के लिए, और कुड का यूज पास्ट टेंस में फिजिकल, मेंटल और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है मैं, माई, मस्ट। मे, माई, मस्ट। अच्छा, मे का यूज मैंने आपको पहले भी बताया है, टू आस्क और गिव परमिशन। टू आस्क और गिव परमिशन। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? टू आस्क और परमिशन देने के लिए मे का यूज होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए इनफॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन देनी है, मतलब औपचारिक अनुमति देनी है उसके लिए। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो औपचारिक परमिशन दी जा रही है, मतलब फॉर्मल परमिशन दी जा रही है। मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? दूसरा होता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा मे का यूज किया जाता है, यानी संभावना के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट मे हैवी रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट मे हैवी रेन टुडे। ठीक है। हैवी रेन टुडे या हैवी रेन टुडे, है ना। तो हैवी रेन
देखिए अगर हम यहाँ पे मे का यूज हमेशा पॉसिबिलिटी कितनी होगी 40% टू 90%, मतलब कि हाँ जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी 40 टू 90, मतलब हल्का फुल्का उसका कुछ तो रिएक्शन होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे मे का यूज हमेशा पॉसिबिलिटी जिसकी 40 टू 90% पॉसिबिलिटी होती है उसमें हमेशा मे का यूज होता है। आई बात समझ में आपको। इसके अलावा विश करने के लिए टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, ठीक है, टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, ठीक है। तो विश और प्रेयर के लिए भी हमेशा मे का यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे है मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे क्या दी गई है, विशेष दी गई है, ठीक है। मे सक्सेस बाय योर्स, ओके। अब और देखिए कुछ एग्जाम्पल, अब देखिए कुछ मे का यूज हमेशा कुछ जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपने देखे ही है ना। इसका यूज हमेशा जो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वो सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये यूज होती है इनडायरेक्ट में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल he may have done it, he may have done it, तो यहाँ पे देखिए he सब्जेक्ट हो गया, may have done it, वर्ब की थर्ड फॉर्म done, do का done और it, शायद उसने ये काम किया होगा, ठीक है। तो शायद उसने ये काम किया होगा या शायद उसने ये काम किया था, ठीक है ना। तो मे किया है तो मे का यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं माइट, दूसरा है माइट। माइट का यूज मे की तरह है, माइट का यूज और कैन कुड की तरह माइट का यूज होता है, मतलब कि पास्ट टेंस में मे को पास्ट टेंस के रूप में माइट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज भी वही पॉसिबिलिटी, अनुमति, है ना, और पॉसिबिलिटी और परमिशन, ठीक है, इसके लिए किया जाता है, लेकिन इसका यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको, माइट का यूज पास्ट टेंस में होता है और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है 0 to 40%, मतलब कि बहुत मुश्किल होना, ठीक है। हम बहुत मुश्किल से कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है। तो माइट का यूज 0 to 40%, यानी बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी नामांकित होना, वहाँ पे माइट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माइट आई यूज योर फोन, ठीक है, परमिशन दे दी हमने, माइट आई यूज योर पेन, ठीक है। इसके अलावा इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। तो देखिए ही माइट वेटेड, ठीक है, ही माइट वेटेड, यानी वह इंतजार कर चुका था। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो रही है, he said I might go home, he said I might go home, तो यहाँ पे अनुमति यानी परमिशन ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा he said it
रेन दैट डे। तो आज क्या होने वाली है, हो सकती है बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है। तो माइट का यूज संभावना के लिए यानी पॉसिबिलिटी के लिए किया गया है। क्लियर है आपको। इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट का यूज हमेशा जरूर, इसका अर्थ ही अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है जरूर। समझ में आ रहा है आपको। मस्ट का अर्थ होता है जरूर। तो जरूर का अर्थ होता है मस्ट का यूज से मस्ट का यूज नेसेसरी, ठीक है, और नेसेसरी आवश्यकता, और कंप्लेशन अनिवार्यता, और ऑब्लिगेशन बाध्यता, ठीक है। तो नेसेसरी मस्ट बी का यूज नेसेसरी, अनिवार्यता मीन्स कंप्लेशन, और ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता के लिए, यानी इनके भाव प्रकट करने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट डू दिस नाउ, तुम ये कर सकते हो, तुम अभी ये कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अभी ये कर सकते हो, तो जरूर कर सकते हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है मस्ट की, 90% to 100%, मतलब पक्का है, जरूर होगा ये, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल इट मस्ट ओबे द कलर ऑफ लॉ, सॉरी वी मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ लॉ। तो यहाँ पे मस्ट का यूज और किसके लिए आया है, लॉ के लिए जरूर, मतलब जो ऑर्डर है लॉ के उसके लिए हम आया है कि तुम्हें हमेशा ओबे होना चाहिए, किसके प्रति, ऑर्डर ऑफ लॉ के प्रति, तो जरूर होना चाहिए। क्लियर है। तो मस्ट का यूज समझ में आया, मे का यूज आया, माइट का यूज आपको आगे समझ में। अब आते हैं शुड और वुड। शुड का यूज कहाँ होता है, शुड का यूज हमेशा शुड का यूज जो हमारे मॉरल जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, और इसके अलावा जो भी हमारे एडवाइसेस होते हैं और सजेशन होते हैं, उनको शो करने के लिए हमेशा शुड का यूज होता है। समझ में आ रहा है आपको। शुड का यूज हमेशा ऑब्लिगेशन, शुड का यूज ऑब्लिगेशन और एडवाइस और सजेशन, ठीक है, इसको शो करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डर्स, तो यहाँ पे देखिए हमें अपने एल्डर्स के क्या होने चाहिए, हमेशा एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो शुड का यूज चाहिए अर्थ में होता है। शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए। समझा रहा है। तो शुड हमेशा प्लूरल वर्ड के साथ यूज होते हैं। शुड का यूज प्लूरल में होता है, और वुड का यूज हमेशा जो वुड का यूज होता है वो पास्ट टेंस की जो भी हैबिट्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, उनको शो करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। ये तो प्रेजेंट होता है, वुड का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो पास्ट टेंस की जितनी भी आपकी हैबिटल एक्टिविटीज एक्शंस होते हैं, उन सबको दोहराने के लिए जो एक्शंस हो, जो भी रिपीटेड एक्शंस होते हैं, उनके लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड गो फॉर स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। मैं कहाँ जाया करता था, मैं जब यंग था तो मुझे कहाँ जाना चाहिए था, स्विमिंग, ठीक है। तो स्विमिंग करने जाया करता था, ठीक है, आई वाज स्विमिंग।
कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।